हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर का लेक्चर 4। इससे पहले मेरे 3 लेक्चर आ चुके हैं करंट अफेयर के, जिसमें मैं ALP CBT 2 एंड RPF एग्जाम, साथ ही साथ UPSSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो स्पेशल करंट अफेयर की वीडियो है सुबह 6 बजे अपलोड हो जाती है। तो आप अगर इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आपका जो करंट अफेयर का सेक्शन होगा इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं इस सीरीज में टोटल 500 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो पिछले 1 साल के रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को कोचिंग हेतु मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो मेधा प्रोत्साहन योजना है ये शुरू की जा रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और दूसरी बात, मैं कल भी बताया था और उससे पहले सभी वीडियो में बताया हूं, अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उस करंट अफेयर से जितने भी अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी साथ में तैयार किया कीजिए, क्योंकि उसके साथ ही साथ जब पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। और ये जो मेधा प्रोत्साहन योजना है इसमें जो लाभान्वित छात्र होंगे उनको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए हैं। तो ये पहले भारतीय रेसलर जो बन गए हैं इनका नाम है बजरंग पुनिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ए बन सकता है कि जो बजरंग पुनिया है भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। तो बजरंग पुनिया संबंधित हैं भारत के उत्तर प्रदेश हरियाणा राज्य से। अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है इसमें ज्यादातर पूछा गया है, आज तक कोई भी शिफ्ट उठा के देख लीजिए किसी दिन का, हर दिन एक क्वेश्चन जरूर आता है कि ये खिलाड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है या ये फला खिलाड़ी किस स्पोर्ट से संबंधित। तो आपको जितने भी मेन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं और वो कौन खेल खेलते हैं आपको याद रखना। सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है ग्रुप डी में वो पूछा जा रहा है कि मिताली राज भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। तो मिताली राज जो है महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, ओडीआई और T20 ओडीआई और टेस्ट की, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो पेटीएम पेमेंट जो बैंक है इसके जो नए सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है सतीश कुमार गुप्ता, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसके जो पेटीएम इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है पेटीएम। तो पेटीएम कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा और पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अक्टूबर 2018 के मध्य भारतीय ब्राजीलाई और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के मध्य संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इस इव समर का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं यानी कि नेवी के बीच जो बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इब समर हुआ ये कहाँ आयोजित किया गया। तो इब समर इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो आई से है इंडिया, बी से ब्राजील, यस और ए से है साउथ अफ्रीका और यम से है मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये जो 6वीं थी इब समर की संस्करण तो ये आयोजित किया गया सीमेंस टाउन। और सीमेंस टाउन कहाँ पड़ता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि इब समर 2018 जो आयोजित की गई ये की गई सीमेंस टाउन साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है वो है केप टाउन और साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है वो है रैंड और जो ब्राजील की राजधानी है उसका नाम है ब्राजीलाई, भारत की ब्राजील की ब्रासीलिया, भारत की नई दिल्ली। अभी अभी एक दूसरी नेवी एक्सरसाइज हुई थी जिमिक्स 2018 जो कि विशाखापट्टनम में हुई है, वो भारत और जापान के बीच मध्य आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अक्टूबर 2018 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो इस स्थान जो फोर्ब्स द्वारा 100 अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई इसमें भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
वो है डी। और जो मुकेश अंबानी हैं ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक हैं। इस मैं वीडियो में टोटल जो करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करूंगा, टोटल क्या क्वेश्चन रहेंगे अक्टूबर मंथ के। मैं हर वीडियो में एक एक मंथ लेके चल रहा हूं, तो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं अक्टूबर मंथ का पार्ट 1, इसके बाद मैं पार्ट 2 इसका लाऊंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा का उद्घाटन किया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो पहली सभा उद्घाटन की गई, ये की गई नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ये 2 देशों ने मिलकर बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसका गठबंधन ये संगठन तैयार किया है। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका जो मुख्यालय ये है भारत के गुरुग्राम शहर में। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अक्टूबर 2018 को बाला भास्कर का निधन हो गया, वह कौन सा यंत्र बजाते थे, वह कौन सा म्यूजिशियन थे? तो जो बाला भास्कर जी थे ये बजाते थे वायलिन, यानी कि ये वायलिन वादक थे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। किसे वायुसेना का नया उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चीफ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एयर मार्शल अनिल खोसला को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। तब अब आपको पता होना चाहिए कि जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं एयर मार्शल अनिल खोसला। तो वायुसेना के अध्यक्ष यानी कि चीफ कौन है? तो वायुसेना के वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है बी एस धनोआ। और जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं उनका नाम है बिपिन रावत। और इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उनका नाम है सुनील लांबा। और भारत में जो तीनों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स होता है, इनका जो कमांडर इन चीफ होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि है रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन नंबर 9। सरकार ने किसे सुरक्षा सीमा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है एसएस देसवाल को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और जो बीएसएफ है ये भारत के पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उसकी सुरक्षा करता है। भारत में 3 ये ऐसी संस्थाएं हैं, बीएसएफ जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुरक्षा करता है बॉर्डर की, आईटीबीपी जो कि भूटान और चाइना की सुरक्षा करता है, एसएसबी नेपाल के बॉर्डर की सुरक्षा करता है, असम राइफल्स म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करता है। तो ये सभी आपको याद रखने, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 की घोषणा की गई। नीतिगत नेतृत्व के श्रेणी में किसको इस अवार्ड से दिया गया? तो ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये यूनाइटेड नेशंस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ उसके लिए, उसका पर्यावरण के लिए अवार्ड है। ये दिया गया 2 लोगों को, इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये क्यों दिया गया? क्योंकि यही दो देश हैं जिन्होंने मिलकर सौर गठबंधन यानी कि सोलर इंटरनेशनल अलायंस का निर्माण किया है, जो कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन दोनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018। अगला क्वेश्चन नंबर 11। अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है इसके रिस्पेक्ट में आपके कौन से ऑप्शन सही ये आपको बताना है। तो यह प्रतिमा गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में स्थित है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। ये भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इससे पहले चीन में 153 मीटर ऊंची स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। ये भी ऑप्शन सही है। अगला है 31 अक्टूबर 2013 को इस प्रतिमा का आधारशिला रखी गई थी। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही। यानी कि इस क्वेश्चन के जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी आंसर सही हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा वो किस महान पुरुष की है? तो ये है भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। अगला क्वेश्चन नंबर
12 अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि विश्व हंगर इंडेक्स में, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा वो रहा 103, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। आपको कोई भी अगर आप इंडेक्स याद कर रहे हैं तो उसमें दो चीजें जरूर याद रखना कि नंबर 1 पे कौन रहा और उस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा। तो नंबर 1 स्थान पे जो रहा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में वो था बेलारूस और भारत था 103वें यानी कि 103rd स्थान पे। अगला क्वेश्चन, सबसे कम टेस्ट और पारियां खेलकर 24 शतक पूरा करने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देश का पहला इथेनॉल यानी कि जैव ईंधन संयंत्र वर्ष 2020 से ओडिशा के किस जिले से उत्पादन शुरू हो जाएगा? तो ये लगाया गया है बारगढ़ जिला, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो है वो है ए। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देश का पहला इथेनॉल यानी कि जैव संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है उड़ीसा राज्य में, उस उड़ीसा राज्य के बारगढ़ जिला में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का जो स्थान रहा वो रहा 115वां, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो विश्व बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और विश्व बैंक के जो सीईओ मुख्य प्रेसिडेंट है उनका नाम है जिम कोंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में निक्की हेले ने किस पद से इस्तीफा दिया है? तो जो निक्की हेले थी ये अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत थी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। निक्की हेली अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत थी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यही लास्ट था क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं 16 ही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं इसका लाऊंगा अक्टूबर का पार्ट 2, जो कि आपको कल सुबह 6 बजे मिल जाएगा। तो अब आपके लिए एक सवाल ये है कि सबसे कम टेस्ट और पारियां खेलकर 24 शतक पूरा करने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, अगर अभी तक इस चैनल को एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किए रहेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आपका वीडियो मिस हो सकता है। और ये सीरीज मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, इसमें मैं टोटल 500 क्वेश्चन आपको कवर करके दूंगा। अभी तक जो क्वेश्चन कवर हुए हैं सिर्फ 100 क्वेश्चन कवर हुए हैं, अभी 400 क्वेश्चन बाकी हैं। तो अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके करंट अफेयर सेक्शन से मैं वादा करता हूं कि जो आरपीएफ का एग्जाम है, CBT 2 एग्जाम है, यूपी SSC वीडियो है, आपके इन्हीं में से आएंगे। तो इस सीरीज का हर वीडियो जो आपको मिल जाएगा सुबह 6 बजे मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।